नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के एक प्रमुख योग, जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं, जिसके नाम सुनकर ही लोगों में भय पैदा हो जाता है, यानी कि काल सर्प योग से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी राहु ग्रह जनित परेशानी में भी उसी तरीके से कार्य करती है जैसे काल सर्प दोष में यह उपाय कार्य करता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। पहले भाव में राहु हो, सप्तम केतु हो तो अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। इसी क्रम में दूसरे भाव में कुलिक है, वासुकी है, शंखपाल है, पद्म है, महापद्म है, तक्षक है, कर्कोटक है। भाग्य भाव में राहु हो तो शंखनाद नामक काल सर्प योग बनता है। दसम भाव में राहु चतुर्थ केतु हो तो घातक नामक काल सर्प योग बनता है। एकादश भाव में विषधर नामक काल सर्प योग माना जाता है और द्वादश में शेषनाग नामक काल सर्प योग माना जाता है। तो काल सर्प योग कैसा भी हो, होता तो खराब है, खराब फल ही यह प्रदान करता है। और यदि हमने इसकी मनोजनो कहते हैं जिसे, हमने इसकी आराधना कर ली, इसका उपाय कर लिया, तो ये हमें बड़ा चमत्कारी फल भी देता है। राहु ग्रह वरदानी बन जाते हैं। काल सर्प दोष के लिए ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे उपाय बताए गए हैं। नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर उसमें प्रतिदिन दुग्ध चढ़ाकर विसर्जन करना है, या राहु गायत्री मंत्र का जाप है, राहु व केतु ग्रह का जाप है, और भी कई ढेर सारे उपाय काल सर्प दोष के लिए दिए गए हैं। काल सर्प दोष को बहुत से लोग पितृ दोष भी कहते हैं। बहुत से ज्योतिषी तो ऐसे हैं हमारे पास, लोग पत्रिकाएं दिखाते हैं, वो कहते हैं कि फलाने ज्योतिष ने तो, हम गए थे पंडित जी उनके पास, उन्होंने कहा कि श्रापित कुंडली है, लेके जाओ। अरे ऐसा नहीं है भाई, किसी कारण से वह बनता है, कुछ पितरों का रहता है, कुछ हमारे प्रारब्ध में कमी रहती है, तब जाके काल सर्प योग या काल सर्प दोष बनता है। ये अच्छा भी होता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों की जन्म कुंडली में भी काल सर्प योग था और उन्होंने बड़ी तरक्की की, शिखर को छुआ। हो सकता है कि उन्होंने उपाय आदि किए हों, अब ये तो हम भी नहीं जानते कि वो कैसे उस शिखर तक पहुंचे। किंतु जब यदि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो हमें अवश्य ही इससे संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। पूर्व में भी हम विगत वर्षों में आप लोगों के लिए काल सर्प दोष से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। इस जानकारी में हमने कहा कि इस जानकारी को आप राहु ग्रह जनित पीड़ा में भी आजमा सकते हैं। राम बाण औषधि की तरह यह कार्य करेगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए जानकारी पे अमल करते हैं। बताया गया है जब काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो, अनंत हो या लास्ट में द्वादश भाव में बना हुआ शेषनाग नामक काल सर्प योग हो, व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। एक नारियल लेने के लिए बताया गया है। नारियल में आप तेल में तिल मिलाकर, तेल सरसों का भी ले सकते हैं, तिल का भी ले सकते हैं, उसमें काले तिल मिलाकर उसका टीका नारियल पे लगाएं और रौली, यानी कि जो रक्षा का धागा होता है ये, इसको उस पे कम से कम 7 बार लपेट कर गांठ लगा लें। यानी कि एक जटाजूट नारियल, पूरा नारियल लेना है, उसमें तेल में तिल मिलाकर उसका टीका लगाना है, और रौली को, मौली जिसे बोलते हैं, रक्षा का धागा जो इस तरीके से मार्केट में मिलता है, उसको 7 बार उसमें घुमाकर एक हल्की सी गांठ लगा लेनी है और अपने सर से 3 बार उसे घुमाना है और मंत्र राहु ग्रह का बोलना है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहुवे नमः। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग, भौ से होता है, भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहुवे नमः। इस मंत्र को कम से कम 3 बार बोलें या अधिक से अधिक 18 बार आप इसको बोल सकते हैं, और अपने सर से 3 बार घुमाकर, यदि नजदीक में बहता हुआ जल है तो उसमें विसर्जित कर दीजिए। अन्यथा 3 रास्ते पार, यानी कि अपने घर से जो 3 रास्ते, आप अपने रास्ते से जा रहे हैं, उसका कोई किसी का दूसरा रास्ता पड़ा, तीसरा रास्ता, 3 रास्ते पार भी आप इसको छोड़ दें, वहां पर को इसको छोड़ के आ जाएं। कम से कम 7 बार ऐसा करने से
काल सर्प दोष से तो मुक्ति मिलती है, आराम मिलता ही मिलता है। साथ में यदि राहु ग्रह की विशेष पीड़ा हो रही है तो वहां पर भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। अत्यंत सरल है। जटाजूट नारियल लेना है और तेल कोई भी हो चलेगा, उसमें थोड़ा तिल डालकर तिल का टीका लगाना है और रौली उसमें लपेट लेनी है 7 बार, एक हल्की सी गांठ लगा लेनी है और अपने सर से 3 बार घुमाना है। 3 बार या 18 बार राहु ग्रह का मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः का जाप करना है। उसके पश्चात सीधे चले जाना है, या जिसमें भी करें तो सीधे निकल लें। बहते हुए जल में नजदीक में है या दूर है, सरोवर बह रहा है तो वहां पर तो अवश्य सर्वप्रथम उसे ही बताया गया है कि सरोवर में इसका विसर्जन कर दें। अगर सरोवर आदि नहीं है तो 3 रास्ते पार, यानी कि आप अपने घर से निकले, किसी का रास्ता है, 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ते या 3 सड़क पार, या एक या कि तिराहा भी आ गया तो तिराहे के बाद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से भी 3 रास्ते कटते हैं। तो 3 रास्ते पार इसको छोड़ दें कम से कम 7 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे। अब बात आती है इसे किस दिन किया जा सकता है। वैसे तो शुक्रवार इसके लिए विशेष वार होता है, किंतु शनिवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। शुक्रवार विशेष वार है और विशेष तौर पर साय के समय पे किया जाता है, सूर्यास्त के बाद। और शनिवार को भी सूर्यास्त के बाद। अगर कोई शुक्रवार को नहीं कर पाता है तो शनिवार को कर सकता है। बस करना यह है कि अगर आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो हर शुक्रवार को ही करेंगे, यदि आप शनिवार को कर रहे हैं तो हर शनिवार को ही करेंगे। और विशेष तौर पर हम आपको राय देंगे कि शुक्रवार को ही इसे करें सायकाल के समय पे। आप देखेंगे इसका इतना चमत्कारी असर आपको देखने में आएगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। हर जगह से आराम मिलना शुरू होगा, आपको अपने आप महसूस होएगा। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आप काल सर्पदोष से संबंधित जानकारी नहीं लेकर आए, तो आज हम आप लोगों के लिए काल सर्पदोष से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसा उपाय है, शास्त्र में आप खुद देख लेंगे, आपको खुद मिल जाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं, जिनके पास पुस्तकें हैं, तो इसका बहुत अच्छा वर्णन है वहां पर को, और लोगों पे इसका रिजल्ट भी है, क्योंकि हम लोग बताते हैं। पूर्व में भी हमने कई लोगों को बताया तो उनको काफी अच्छा आराम मिला, शांति मिली। उसके पश्चात तो कई लोगों को तो जॉब प्राप्त हुई है इसमें काल सर्प दोष के कारण। जो बहुत से लोग ऐसे थे कि पिछले विगत वर्षों में मैंने कई लोगों को इस उपाय के बारे में बताया, काल सर्प दोष के लिए ऐसा करिए, तो कई लोगों को जॉब प्राप्त हुई। लॉकडाउन की अवधि में मैंने कई लोगों को बताया, तो उस समय पे भी लोगों को कई इसमें लाभ हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में भी अगर यदि काल सर्प दोष है या राहु ग्रह की पीड़ा चल रही है तो इस उपाय को अवश्य आजमाइए। इसी एपिसोड को आप ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे कि गुरुजी इसका हमें चमत्कारिक फायदा हुआ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के उपाय कभी जाया नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य ही रहता है। देखिए, भगवान का नाम कभी बेकार जाएगा, समझने वाली बात है, कभी बेकार नहीं जाता। तो वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं, कभी बेकार नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं फल अपना अवश्य दिखाते हैं। काल सर्प दोष के साथ साथ राहु ग्रह पीड़ा के साथ साथ केतु ग्रह की पीड़ा भी होगी, वो भी इससे दूर हो जाएगी आपकी। आप आजमा के देखिएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। हम हमेशा ही कहते हैं आपसे, आप लोगों की मर्जी पे निर्भर रहता है, शेयर करें या लाइक करें, ये तो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। किंतु जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनसे हम अवश्य ही कहते हैं कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। जो आज प्रथम दृष्टया हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे आप तक जानकारी जब भी हम यहाँ से लॉन्च करेंगे तो आप तक पहुंचेगी। ज्योतिष शास्त्र की बहुत अच्छी जानकारियां हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी यह काम ही आएगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपके एपिसोड हमारे तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब बेल आइकन चेक कर लीजिए। हम नियमित तौर पर अब आप लोगों के लिए एपिसोड ला रहे हैं। बीच में स्वास्थ्य कारणों से हम एपिसोड नहीं ला पाए, किंतु अब नियमित तौर पर एपिसोड आ रहे हैं। तो एपिसोडों का आनंद लीजिए और कहीं ना कहीं इनका प्रतिफल भी है, आजमाएंगे तो प्रतिफल भी देखने में आएगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।